चलिए तो अपन पादप कोशिका, जंतु कोशिका इसके पहले अपन देख चुके हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या ये आइटम्स होते हैं वो भी अपन देख लिए थे। चलिए तो आज अपन उन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कोशिका झिल्ली से, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, ठीक है, और उसके कार्य वगैरह क्या होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। देखते हैं अपन। तो कोशिका झिल्ली, इसे अपन प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक। और यह कोशिका की जीवित कोशिका झिल्ली होती है। यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग रखती है, ठीक है। ये जो झिल्ली रहती है वो उस अंग के ऊपर पूरी बाहरी ओर से लिपटी रहती है, जिससे क्या है, जो अंग मतलब जो वो अंग है वो किसी दूसरे अंग से ना मिले, ठीक है। जैसे आपने देखा था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपने देखा होगा कि उसमें कोशिका झिल्ली रहती नहीं थी, तो उसके अंग क्या थे, उस जो कोशिका द्रव्य में क्या है बिखरे रहते थे, ठीक है। और इसमें जो कोशिका झिल्ली रहती है, इस कारण क्या करती है, ये सभी अंग को एक सुरक्षा प्रदान करती है, उसको किसी से मिलने में या फिर उसके प्रोटीन वगैरह निकलने में या फिर प्रोटीन लेने में मदद करती है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अपना। और इसके बाद कोशिका झिल्ली में लिपिड की मात्रा कितनी होती है, 28 से 79%। प्रोटीन होता है 20 से 70%। कार्बोहाइड्रेट होता है 1.5%, ठीक है, तथा जल होता है 20%। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सब तो इसमें पाए जाते हैं। लिपिड और प्रोटीन पाए जाने के कारण इसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, लिपोप्रोटीन झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लिपोप्रोटीन भी झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसे प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, अभी हमने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में सिंगर तथा निकलसन द्वारा प्रस्तुत किया गया तरल मोज़ेक मॉडल सर्वमान्य है। ये आपको इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम देख लेंगे कहीं ना कहीं से निकाल के, नहीं तो इसकी जो संरचना है वो तो हम आपको बता ही देंगे, ठीक। इसके बाद इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने ही की थी, जिसने आपकी क्या है, कोशिका की खोज की थी, ठीक। अब इसके कार्य देख लेते हैं अपन, कार्य क्या कहता है। सबसे पहले तो यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो पदार्थ के अभिगमन में मदद करती है। हमने बताया था ना आपको, किसी से मिलने में नहीं, इधर उधर जाने में, ठीक है, ये मदद करती है। और यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, ये भी है। ये कोशिका झिल्ली किसी भी अंग के ऊपर रहेगी तो उसको क्या है, एक आकार मिलेगा, ठीक है, आकार मिलेगा। नहीं तो अगर ये कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो वही द्रव्य में बिखरी रहेगी, ठीक। इसके बाद तीसरा है, यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। यह कोशिका सुरक्षा ऐसे प्रदान करता है कोई दूसरा अंग आके उससे ना मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ये सभी अंग में जो कोशिका झिल्ली जो अपनी कोशिका में है, ये सभी कोशिका के अंग रहते हैं, उसमें ये झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अपना कोशिका झिल्ली। अब इसके बाद आपको उसका चित्र दिख जाएगा, ठीक है, कैसी होती है। और उसके बाद अपन देखेंगे अब कोशिका भित्ति के बारे में। चलिए तो देखते हैं अपन कोशिका भित्ति के बारे में। चित्र आपको इस तरफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ठीक है। यह क्या है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। यह अजीवित पदार्थ से बनी दृढ़ मतलब मजबूत और रक्षात्मक परत होती है, मतलब ये कठोर रहती है, साथ में ये रक्षा मतलब कि दूसरी उससे बाहरी उससे रक्षा करती है, ठीक है। जो एक निश्चित, और ये, हाँ ठीक है, और एक कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। जो कोशिका को है ना, एक आकार भी प्रदान करती है, ठीक है। यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। जो यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, किसमें, कोशिकाओं में। कवक की कोशिका में, मतलब ये जो पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में काय की बनी होती है अपनी, सेल्यूलोज की। और यही कवकों में बनी रहेगी काइटोन की। और जीवाणुओं में ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। ये जो है तीन अलग अलग है, जीवाणु में पेप्टाइडो ग्लाइकन की, कवकों में आपकी रहेगी किसकी, काइटोन की। और पादप कोशिका में रहेगी किसकी, सेल्यूलोज की, ठीक। अब इसके कार्य देख लेते हैं। एक तो यही है, ये आकृति प्रदान करती है, ठीक। और दूसरा है यह कोशिका की सुरक्षा, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। कठोर रहती है इसलिए कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे अपन कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। अब इसके बाद देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, चित्र आपके बाजू में जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका चित्र इधर आ जाएगी, संरचना इसकी, ठीक है।
तो इसकी खोज क्या है, जो अल्टमैन ने 1980 में की थी, ठीक है। किसने की थी? अल्टमैन ने 1980 में, ठीक। और इसका नामकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो उसने रखा था, बैंडा ने रखा था, ठीक है। अब देखिए इसकी संख्या जो है, ठीक है, एक कोशिका में 50 से 50 हजार प्रति कोशिका होती है, मतलब एक कोशिका में 50 से 50 हजार तक हो सकती है, ठीक है। यह दोहरी झिल्ली की संरचना है, जिसमें भीतरी झिल्ली उंगली जैसी उभरी हो, ठीक है, उंगली जैसा उभार होता है। यह क्रिस्टी, इसे किस मतलब इसे क्रिस्टी कहते हैं। उंगली जैसा उभार देखना आप, इसमें एक, ये समझ लीजिए, मान लिया अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसमें एक ऐसी ऐसी बनी रहती है झिल्ली, ऐसी ऐसी बनी रहती है, इसी को क्या है आप उभरी बोल सकते हैं। इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया बनी रहती है, ठीक है। ऐसा रहता है, इसी को, ये होती है आपकी एक बाहरी झिल्ली, और एक इसी के ऊपर रहती है, इसको होती है आपकी क्या, आंतरिक झिल्ली, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, माइटो आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है, दो झिल्ली रहेगी। एक तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके ऊपर रहती है, जो बाहरी झिल्ली कहलाती है, और एक जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसके ऊपर एक, ठीक है, वो कहलाती है कौन सी, आपकी आंतरिक झिल्ली, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक है। यह दोहरी झिल्ली की रचना है, हमने आपको बता दिया, जिसमें भीतरी झिल्ली में अंगुली जैसी उभार होता है। देखिए ना, उंगली जैसा उभार, ये अपनी उंगली है, ये ऐसे ऐसे निकली हुई है, ठीक है, ये उभार होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक। यह जंतु कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। इसके स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें कर लेना आप, इसकी जगह इसमें कर लेना आप, ठीक। इसमें इसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अब राइबोसोम देखो, राइबोसोम ऐसे ऐसे कण होते हैं छोटे छोटे, इसमें जो रखे होते हैं, ये ऐसे कण रहते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं राइबोसोम, ठीक। राइबोसोम होते हैं, इसके बाद अपन राइबोसोम ही पढ़ेंगे, ठीक है, राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और डीएनए आपको पता ही है, डीएनए क्या होता है। चलिए, तो कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका में श्वसन ऊर्जा जो रहती है, वो सांस लेते हैं, ठीक है। सांस से जो अपनी ऊर्जा बनती है, मतलब जो अपनी ऑक्सीजन से जो ऊर्जा बनती है, वो कहाँ बनती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसीलिए अपन इसको पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। ये हम आपको श्वसन में बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, उसमें आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब जो कोशिका है, अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें क्या बोल रहा है, इसकी आकृति बता रहा है। कोशिका में गोल, लंबा या अंडाकार, मतलब ये तो आपका अंडाकार हो गया, किसी में गोल रहता है ऐसा, किसी में लंबा आएगा ऐसा, ऐसे हो सकते हैं। इनकी आकृति भी कैसे भी हो सकती है, तीन में से कोई भी आकृति देख सकते हैं। अब अपन ऐसी आंखों से देखेंगे नहीं, ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी से आपको देख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या है अपना, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, अभी हमने आपको बताया था, ये जो डॉट 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 होते हैं ऐसे, ये राइबोसोम का, इसी में एक ऐसा द्रव्य भरा रहता है, ठीक है, सब रहता है इसमें, आपको सभी जो उसमें चित्र में दिख रहा होगा, ठीक। इसके बाद इसमें एक द्रव्य होता है, जिसे मैट्रिक्स, ठीक है, कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, द्रव्य, जो द्रव्य भरा तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जो द्रव्य है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम चित्र में आपको दिख रहा होगा। चलिए, कार्य क्या करता है, यह कोशिका श्वसन में सहायक होता है। कोशिका श्वसन से मतलब क्या है, जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उसको क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करता है इसका, ठीक। इसको हम श्वसन में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, कैसे अपन सांस लेते हैं तो फिर अंदर जाती है, फिर क्या होता है उसमें, वो हम आपको डिटेल्स में क्या है, अपन श्वसन जब स्वतंत्र तंत्र पढ़ाएंगे आपको, तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, यह कोशिका श्वसन को में समय एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ एटीपी संग्रहित रहता है, जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसे ऊर्जा का शक्ति ग्रह, जैसे पावर हाउस द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कर लेना है इधर, ठीक है, ऑफ द सेल, ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल, या ऊर्जा का भंडार गृह, जिसे स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक। ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया। अपन इसके बाद देखेंगे राइबोसोम, वो देखेंगे अपन अगले आगे वीडियो में, ठीक है। तो ये कंप्लीट चित्र आपको साइड में आ रहा होगा। चलिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। 10 मिनट।